हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर लिमिटेड में डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट से रिलेटेड जो आप लोगों के डाउट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका इंटरव्यू मेल कब आएगा, एकोमोडेशन मिलता है कि नहीं मिलता है, और इसमें जो पीपीटी में बताया गया था कि 30,000 रुपये आपको बॉन्ड देना पड़ेगा, वो 30,000 रुपये बॉन्ड क्या है, आपको देना है या नहीं देना है, सैलरी कितना है, इसमें वर्क क्या होगा और इस कंपनी में आपका क्या ग्रोथ होगा डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए, इन सभी डाउट को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सारा कुछ जानने के लिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ के बारे में। यहाँ पर जो भी जानकारी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको जो पीपीटी में बताया गया था और थोड़ा सा रिसर्च के आधार पर, और कई स्टूडेंट्स से इस कंपनी में है लेकिन इस कंसल्टिंग इंजीनियर में नहीं है, टाटा कंपनी में है, उनके नॉलेज के आधार पर इसमें जो भी चीज़ें आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ के बारे में। तो जो टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर कंपनी है, इसमें जो भी न्यू ज्वाइनर होते हैं, मतलब कि जो कंपनी को न्यू ज्वाइन करते हैं, उनको इनिशियल 5 दिन तक फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन इसका एक्सटेंशन जो है वो होम टाउन, परमानेंट एड्रेस और ज्वाइनिंग लोकेशन के अलग होने पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपका होम टाउन, परमानेंट एड्रेस और ज्वाइनिंग लोकेशन अलग है तो आपके लिए ये फैसिलिटीज़ एक्सटेंड किया जा सकता है, और यह एक अच्छी फैसिलिटी है जो आपको अपने नए जॉब के शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी अगर किसी भी कंपनी में एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो पीपीटी में केवल इतना ही बताया गया था एकोमोडेशन के बारे में, 5 दिन तक आपको फ्री एकोमोडेशन मिलेगा। लेकिन अगर आपका होम टाउन, परमानेंट एड्रेस और ज्वाइनिंग लोकेशन जो है वो अलग अलग होगा तो आपके लिए ये फैसिलिटी एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के ट्रैवल एक्सपेंसेस और रिम्बर्समेंट पॉलिसीज़ के बारे में। ये भी चीज़ें आपको पीपीटी में बताया गया था, लेकिन कई स्टूडेंट्स के मन में सवाल है और उन्होंने कमेंट भी किया है कि जो ट्रैवल एक्सपेंसेस होगा वो कंपनी उसका मतलब कोई रिटर्न करेगी या नहीं करेगी। तो देखिए, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर जो कंपनी है ये अपने न्यू ज्वाइनर के लिए होम टाउन से ज्वाइनिंग लोकेशन तक, यानी आपका जो होम टाउन है वहाँ से लेकर ज्वाइनिंग लोकेशन तक का ट्रैवल एक्सपेंस को रिम्बर्स करता है। ठीक है, इस रिम्बर्समेंट का जो सेकंड लिमिट होता है वो सेकंड एसी रेल फेयर के बराबर, यानी कि सेकंड एसी का जो किराया होता है उसके इक्वल होता है। यानी कि अगर आपके ट्रैवल एक्सपेंस उस लिमिट के अंदर है तो आपको पूरा अमाउंट रिफंड किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपका जो किराया है वो सेकंड एसी के बराबर होता है तो आपको पूरा जो है वो रिफंड मिलेगा। और मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए एजेंसी के थ्रू अरेंजमेंट किए जाते हैं, लेकिन जो सिटी बेस्ड ट्रेवल आप करते हैं उसमें जो आपका जो कॉस्ट लगता है वो रिम्बर्स नहीं होता है। तो ये इसका ट्रेवल एक्सपेंस के बारे में पीपीटी में जानकारी दिया गया था, यहाँ पर हम आपको डिटेल में बता दिए हैं कि सेकंड एसी रेल के फेयर के बराबर अगर आपका एक्सपेंसेस होता है तो आपको वो रिफंड किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो प्री प्लेसमेंट टॉक में ये बताया गया है कि आपका जो सीटीसी है वो 2 लाख पर एनम है और इसमें ज्वाइनिंग बोनस भी शामिल है। इसका मतलब ये है कि जब आप कंपनी ज्वाइन करेंगे तो आपको एक सर्टेन अमाउंट का बोनस देखने को मिल सकता है, और ये जो बोनस है वो हायरिंग प्रोसेस के पार्ट में शामिल होता है। और ये जानकारी आपको डिटेल में तभी मिल पाएगा जब आपको ऑफर लेटर मिलेगा, उसमें कंपनी की पॉलिसी और सैलरी स्ट्रक्चर जो है डिटेल में दिया होता है। ठीक है, सैलरी अगर पर मंथ की बात करें तो 16,000 समथिंग, 16,000 कुछ रुपए आपका पर मंथ बनता है, लेकिन ये सीटीसी है, इसमें कुछ कटौती भी शामिल होगा, वो आपको जब ऑफर लेटर मिलेगा उसमें सैलरी स्ट्रक्चर डिटेल में दिया गया होगा। लेकिन इसका सीटीसी जो है वो 2 लाख पर एनम है और इसमें ज्वाइनिंग बोनस भी शामिल है। अब बात कर लेते हैं इंडेमनिटी कम श्योरिटी बॉन्ड। ये चीज़ आप लोगों ने देखा होगा प्री प्लेसमेंट टॉक में, उसमें लिखा गया था कि 30,000 रुपये, और काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि 3 साल बाद 30,000 रुपये हमको मतलब सैलरी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें जो इंडेमनिटी कम श्योरिटी बॉन्ड है यह एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिस पर आपको साइन करना पड़ेगा जब आप इस कंपनी में डिजाइनर ट्रेनी के रूप में कंपनी ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पर यही नहीं समझ में आ रहा है कि डिजाइनर ट्रेनी क्यों लिखा गया है। हो सकता है आपको डिजाइनर ट्रेनी के रूप में डिप्लोमा ट्रेनिंग के बाद डिजाइनर ट्रेनिंग की पोस्ट पर प्रमोट किया जाए, उसके बारे में है, ये चीज़ें क्लियर नहीं है। लेकिन इतना इसमें इस बॉन्ड के बारे में इतनी जानकारी है कि जो ये बॉन्ड होता है एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है और जिस पे आपको साइन करना पड़ेगा जब भी आप डिजाइनर ट्रेनिंग के रूप में कंपनी ज्वाइन करते हैं। तो इस बॉन्ड के मुताबिक आपको 30,000 रुपये पे करना होगा। अगर आप किसी कारण से कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं या कंपनी को छोड़ देते हैं तो आपको 30,000 रुपये पे करना होगा, और इसका टाइम पीरियड जो है वो 3 ईयर है।
अब बात कर लेते हैं हम टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर लिमिटेड में जॉब प्रोफाइल के बारे में। जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो पीपीटी में भी ये डिस्कस किया गया था और उसके स्क्रीनशॉट मेरे पास आए हैं, तो उसमें दिया गया था टेक्निकल ट्रेनिंग जर्नी। ठीक है, उसी हिसाब से आपका जॉब प्रोफाइल भी होगा। और टेक्निकल ट्रेनिंग जर्नी के 2 फेज़ होते हैं। पहला होता है आपका क्लासरूम ट्रेनिंग। ठीक है, इस फेज़ में क्या होता है, आपको क्लासरूम एनवायरनमेंट में टेक्निकल कॉन्सेप्ट और स्किल सिखाए जाएंगे और ये एक स्ट्रक्चर लर्निंग अप्रोच होता है जहां आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है और जो आपका रोल में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो फेज़ 2 है। फेज़ 2 है जो आपका ऑन द जॉब लर्निंग जर्नी। इस फेज़ में जो है आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को गेन करेंगे एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में काम करके। ये फेज़ आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो में काम करने का मौका देता है जिसे आप अपने क्लासरूम लर्निंग को अप्लाई करके प्रैक्टिकल स्किल डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका इसमें जॉब प्रोफाइल होगा आपको। ठीक है, फेज़ 1 होता है क्लासरूम ट्रेनिंग और दूसरा फेज़ होता है इसमें ऑन द जॉब लर्निंग जर्नी। तो देखिए, प्री प्लेसमेंट टास्क आप लोगों का हो चुका है लेकिन आपको अभी तक पर्सनल इंटरव्यू का मेल नहीं आया है। देखिए, आप इसमें जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो है टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू। तो अगर आपने प्री प्लेसमेंट टास्क को अटेंड किया है तो आपको कंपनी के वैल्यूज़, वर्क कल्चर और इसमें जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। अब जो है काफ़ी स्टूडेंट के मन में सवाल था, हमने पीपीटी ज्वाइन नहीं किया था तो क्या मुझे इंटरव्यू का मेल आएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें, अगर पीपीटी में अटेंडेंस लिया गया होगा तो उन्हीं कैंडिडेट के पास इंटरव्यू मेल आएगा जो मतलब जिनका अटेंडेंस हुआ होगा। अगर अटेंडेंस नहीं हुआ होगा तो अगर आपने पीपीटी नहीं भी ज्वाइन किया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब इसके हम नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं जो आपका है टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू। ठीक है, देखिए, जो आपको टेक्निकल इंटरव्यू होता है उसमें आपके सब्जेक्ट नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को मतलब देखा जाता है और एचआर इंटरव्यू में आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स हो गया, कम्युनिकेशन स्किल और कंपनी में फिट होने के लिए उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। अभी इसके इंटरव्यू मेल को लेकर कोई भी जानकारी नहीं है लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपको इंटरव्यू का मेल देखने को मिल जाएगा। अभी इसका कोई एग्जैक्ट डेट कंफर्म नहीं है तो आप लोगों को वेट करना है इसका जब तक इसका इंटरव्यू मेल नहीं आता है। यहाँ पर एक और जानकारी आपको बता दें, जो स्टूडेंट हमने पहले एक वीडियो बनाया था उसमें सबसे पहले उनका असेसमेंट हुआ था, उनके पास भी अभी तक इंटरव्यू मेल नहीं आया है। 10 से 12 दिन लगभग हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी में ग्रोथ के बारे में। ठीक है, तो देखिए, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर जो कंपनी है एक रेप्यूटेड कंपनी है और यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर्ड करियर ग्रोथ देखने को मिलता है, यानी कि काफ़ी अच्छी कंपनी है। आप देखिए, इसमें अपना जो करियर की शुरुआत करते हैं वो एक एंट्री लेवल का पोजीशन होता है, डिप्लोमा ट्रेनी के रूप में करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है और अपने स्किल और एक्सपीरियंस को डेवलपमेंट करने का भी मौका मिलता है। ठीक है, कंपनी की जो पॉलिसी होगी और उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर आपका प्रमोशन और आपको एडवांस रोल भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। अभी इसमें कोई कंफर्म नहीं है कि आपका ये परमानेंट है या टेम्प्रोरी, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, लेकिन 3 साल तक इसमें आपको कवर करने का मौका मिलेगा। जब आपका ऑफर लेटर देखने को मिलेगा उसमें अब परमानेंट है या परमानेंट नहीं है इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसमें आपको सीखने के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा, तो आपका इसमें ग्रोथ हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया और मिलते हैं हम अगले वीडियो में।